ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे इसे थोड़ा सा, और ये एकदम गर्मा गर्म मसालेदार मैगी तैयार है परोसने के लिए। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको सबकी फेवरेट मसाला मैगी की रेसिपी बताऊंगी, जो कि घर पे ना बेहद स्वादिष्ट बनती है बहुत सारे मसालों और वेजिटेबल्स के साथ। वैसे तो हर घर में सब अपने स्टाइल से मैगी बनाते हैं, लेकिन मैं जो अपने घर पे मसाला मैगी बनाती हूँ वो मैं आपको रेसिपी आज बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सुपर टेस्टी मसाला मैगी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तो आज मैं यहाँ पे तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, और इसे पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक जो प्याज है ना अच्छे से सॉफ्ट होकर स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ध्यान रखिए, इसे इसी तरह से चलाते जाइए, इसे बहुत ज़्यादा डार्क भी बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको लगेगा कि प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो इस समय इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने इसे बारीक काटा है, और इसे भी थोड़ा मिक्स करते जाएंगे प्याज के साथ, और इसे पकाएंगे 1 और मिनट के लिए। तो इसे 1 से 2 मिनट और पकाने के बाद इसमें डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 गाजर, जिसे मैंने इसे बारीक काटा है, आधा कैप्सिकम, जिसे भी मैंने इसे बारीक काटा है, थोड़े से मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रोज़न हरे मटर, आप चाहें तो बॉयल मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे बस 2 मिनट के लिए। इसे बहुत ज़्यादा कुक करके बहुत नरम बिल्कुल नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, जैसे कि ना ये हल्की सी पक जाए, पर इसमें अभी भी थोड़ी कसर बाकी होनी चाहिए। तो इसे बहुत ज़्यादा बॉयल बिल्कुल भी नहीं, मतलब इसे बहुत ज़्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं है। तो बस 2 मिनट हो गए वेजिटेबल्स को पकाते हुए, इसमें अभी भी इनका क्रंच बाकी है, हमें ऐसे ही वेजिटेबल्स चाहिए। तो इस समय हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर, जिसे मैंने इसे बारीक काटे हैं, और इसे भी मिक्स करते जाएंगे मसाले के साथ और पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे कि जो टमाटर है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और थोड़े से मैश हो जाएं। तो ये देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, सब्जियां भी काफ़ी अच्छी तरह से पक गई, लेकिन अभी भी उनका शेप कायम है, मतलब इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। तो इस समय हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ धनिया का पाउडर, और थोड़ा सा नमक। ध्यान रखिए इसमें बहुत ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि जो टेस्ट मेकर मसाला होता है ना जो मैगी के साथ मिलता है, उसमें भी काफ़ी नमक होता है। तो अब इसके बाद हम डाल देंगे 2 टेस्ट मेकर। तो ये मैं यहाँ पे 2 पाउच यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ 2 पैकेट मैगी। तो इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर लीजिए और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मैगी मसाला की इस समय मेरे घर पे। ये देखिए मसाले अच्छी तरह से कुक हो गए हैं इस मैगी मसाला के साथ। तो इस समय हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। तो मैं आज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिर्फ 1.5 कप पानी, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ 2 पैकेट मैगी। क्योंकि अगर आप 2 पैकेट मैगी के लिए 2 कप पानी यूज़ कर लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा और आपकी मैगी एकदम नरम होकर टूट फूट जाएगी। तो 2 पैकेट के लिए अगर आप 1.5 कप पानी यूज़ करेंगे ना, तो आपकी मैगी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो पानी डाल दीजिए 1.5 कप, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और फिर अब क्या करेंगे ना, इसको ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे, जैसे कि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए करीबन 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, और अब इस समय इसमें हम डाल देंगे मैगी के नूडल्स तोड़ के। जैसे भी आपको पसंद हो, आपकी मैगी बड़े या छोटे पीसेस जैसे आपको करने हो आप इसमें डाल दीजिए, और इसे पकाएंगे मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए। और इस समय हमको इसको ढकना बिल्कुल नहीं है, वरना मैगी ना बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और स्टिकी हो जाती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ मैगी को ओपन में ही पकाना। तो इसे इसी तरह से पकाते जाइए, जैसे कि सारा मैगी ना अच्छे से मसाले को सोख ले और पानी सूख जाए। ये देखिए मसाला अच्छे से ले लिया है मैगी ने, ये काफ़ी सूख भी गई है, इसका पानी चारों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ काफ़ी सूख गई है, और ये मैगी ना एकदम अलग अलग भी बनी है। इसमें सिर्फ हमें 2 मिनट ही लगे। तो इस समय हम इसमें डाल देंगे ताज़ा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो बस इसे बहुत ज़्यादा कुक बिल्कुल नहीं करना है, वरना क्या होगा, आपकी जो मैगी है ना एकदम नरम होकर टूट फूट जाएगी और उसमें फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये बढ़िया सी मसालेदार स्पाइसी माउथ वाटरिंग मैगी तैयार हो गई है परोसने के लिए। इसे आप गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, या फिर अपने परिवार वालों के साथ। तो आई होप आपको आज की एकदम इजी पीजी मैगी की रेसिपी पसंद आई। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस रियली अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप मेरे सारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। टिल देन हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय।